कैसा रहा आज का मार्केट? आज भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी मेंटेन रही और 7th स्ट्रेट डे है कि मेजर इंडाइसेस जो है मार्केट में, जैसे कि सेंसेक्स हुआ या निफ्टी हुआ, वो आज ऊपर जाके ही बंद हुए हैं। 0.5% से दोनों इंडाइसेस ऊपर थे। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की भी मैं बात करता हूं, सो बिटवीन 0.40% टू 0.45% तक स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स भी ऊपर थे। अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी हैज डन रियली वेल। इट वाज अप बाय 1.30% और जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर अप बाय ऑलमोस्ट 1.6%। मतलब निफ्टी पीएसयू बैंक ये जो इंडेक्स है वो अराउंड 1.6% तक ऊपर गया है। अभी थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कर दे कि एग्जैक्टली हुआ क्या आज मार्केट में, कि मार्केट अल्टीमेटली इतना अच्छा पॉजिटिव जाके बंद क्यों हुआ। आईएमडी जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, तो उन्होंने प्रेडिक्शंस दिए हैं कि ये साल भी मॉनसून जो है वो नॉर्मल होगा। अब अभी तक जो प्रेडिक्शंस आए थे, स्काईमेट ने जो प्रेडिक्शंस दिए थे, उन्होंने बोला था एल नीनो का इंपैक्ट रहेगा और रेंज जो है वो कम रहेंगे, बिलो नॉर्मल रहेगा, बिलो एवरेज रहेगा। बट आईएमडी बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। वैसे साइंस काफी आगे जा चुका है, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों ये जो डिपार्टमेंट, दोनों ये जो एक तो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एक प्राइवेट कंपनी है, दोनों अपने अपने प्रोजेक्शंस में पुरानी मतलब पास्ट में गलत भी हुए हैं। नोबडी नोज कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट आई थिंक प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोजेक्शंस निकालना, ये तो काम होता ही है। उसकी वजह से आज अल्टीमेटली अगर आईएमडी बोल रहा है तो मार्केट ने इसे पॉजिटिवली लिया और स्पेसिफिकली रूरल डिमांड वाले जो कंपनीज थे, आई थिंक दे विल डू वेल, ऐसा भी प्रेडिक्शंस आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई आज अगर हम बात करते हैं तो 52 वीक हाई लेवल पे बजाज ऑटो ये स्टॉक है कि वहां पे रूरल डिमांड वापस फिर से अच्छी हो सकती है, ये प्रेडिक्शंस हुए हैं और इसीलिए 52 वीक हाई लेवल पे बजाज ऑटो जा चुका है। अगर आईटीसी की भी बात करते हैं तो आईटीसी भी आज 52 वीक हाई लेवल पे गया है। और भी 4 कंपनीज है जिन्होंने 52 वीक हाई लेवल्स आज टच किए हैं, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट्स भी आता है, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स भी आता है, लार्सन एंड टुब्रो भी आता है और सीमेंस भी आता है। दो मूवमेंट्स ज्यादा नहीं है, बट दीज स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम 52 वीक हाई और नियर 52 वीक हाई। आज उन्होंने अपना वो हाई लेवल एक बार टच किया था। अब और जरा स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाके बात करनी है हमें तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करनी होगी। कोटक महिंद्रा बैंक में एक्चुअली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो 41% तक नीचे आई है, बट ये एक पॉजिटिव न्यूज साबित हुई है। कैसे कि अब ये जो फ्री फ्लोट है उसमें से अगर एग्जिस्टिंग एफआईआई होल्डिंग अगर निकाल देते हैं, जो हेडरूम अवेलेबल है टू इन्वेस्ट इन कोटक महिंद्रा बैंक, दैट इज अप टू 25% नाउ। ये जो हेडरूम है इसकी वजह से एमएससीआई इंडेक्स में जो वेटेज है कोटक महिंद्रा बैंक का वो बढ़ सकता है और उसकी वजह से $690 मिलियन तक के फ्लोज कोटक महिंद्रा बैंक में आ सकते हैं। अगर इसको रुपीज टर्म में मैं कन्वर्ट करता हूं वो नंबर होता है अराउंड 5,600 करोड़ रुपीज। अब ये रिव्यू कब होने वाला है? रिव्यू होने वाला है 23 मई 2023 को। बट मार्केट्स आर लाइक दैट ओनली। समटाइम्स जब भी ये शेयर होल्डिंग वगैरह सामने आई तो इमीडिएटली मार्केट स्टार्ट्स एनालाइजिंग। इतने सारे एनालिस्ट जो मार्केट में बैठे हुए हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो काम होना ही चाहिए, और उसी का इंपैक्ट ये है कि इस न्यूज को बहुत ज्यादा मार्केट ये स्प्रेड हुआ ये न्यूज मार्केट में, एंड द स्टॉक वाज अप बाय मोर देन 4.5%, 6% तक वो ऊपर गया था। फिर अल्टीमेटली आई थिंक बिटवीन 4-4.5% के बीच में ये सेटल डाउन हो गया। ये डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है अगर हेडरूम बढ़ता है और उसकी वजह से एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज बढ़ जाता है। दो तरीके के फ्लोज आ सकते हैं इस कंपनी में। एक है पैसिव फ्लोज जो एमएससीआई इंडेक्स को जेन्युइनली फॉलो करते हैं विदाउट एनी चेंज, और देयर आर अदर इन्वेस्टर्स हु आर एक्टिव इन्वेस्टर्स, एक्टिवली एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जो कभी कभी ओवरवेट भी एलोकेशन ले सकते हैं या फिर अंडरवेट भी एलोकेशन ले सकते हैं। डेफिनेटली ओवरवेट ले, अंडरवेट ले या फिर नॉर्मल तरीके से ले तो फ्लोज तो वहां पे बन सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट अप्रॉक्सिमेटली 5,600 करोड़ रुपीस के फ्लोज कोटक महिंद्रा बैंक में आ सकते हैं। तो उसी का फायदा स्पेकुलेटर्स मार्केट में उठाते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ पॉजिटिव न्यूज फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी की बात करेंगे।
नहीं, एलआईसी की स्टॉक से ज्यादा एलआईसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करनी होगी। तो एलआईसी ने इतना सारा हुआ होने के बावजूद 4 अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अपना स्टेक बढ़ाया है। यस, अब वैसे देखा जाएगा तो जो न्यूज आई उसके बाद जो फॉल हुआ अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, बट अभी अगर आप देख रहे हो तो आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर ऑलमोस्ट एवरी डे देयर आर फ्यू स्टॉक्स फ्रॉम अडानी ग्रुप आर टचिंग अपर सर्किट। सो एवरी डे 5% का सर्किट, या तो 5% ऊपर या तो 5% नीचे, बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो अडानी एंटरप्राइजेस में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है फ्रॉम 4.23% टू 4.25%। अडानी ट्रांसमिशन में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है एलआईसी ने फ्रॉम 3.65% टू 3.68%। अडानी ग्रीन एनर्जी में भी उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है फ्रॉम 1.28% टू 1.35%। अडानी टोटल गैस में भी उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है फ्रॉम 5.96% टू 6.02%। सो अब देखते हैं, आई थिंक इस पे भी और ज्यादा क्रिटिसिज्म शायद सामने आ सकता है। सो लेट्स सी कि क्या क्या होता है। आई रियली डोंट वांट टू कमेंट ऑन दीज थिंग्स, मतलब हमने बहुत बार सर फोड़ा इन चीजों पे, बट समटाइम्स वी कांट जस्ट डू एनीथिंग। सो कुछ कंपनीज में स्टेक घटाया भी है, जैसे कि अडानी पोर्ट्स में घटाया है, अंबुजा में घटाया है, एसीसी में घटाया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जो कैश काउज है, जो कैश फ्लो स्ट्रेंथ जहां पे है उनके पास, वो कंपनीज में स्टेक कम किया है, और जिन कंपनीज में अभी भी बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है वहां पे स्टेक बढ़ाया है। बाकी आई थिंक समय ही बताएगा कि ये स्ट्रेटेजी इनकी कैसी है। एज एन इन्वेस्टर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इट्स बेटर कि जहां पे प्रूवन थिंग्स है या फिर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, वहां पे अगर चीजें अच्छी तरीके से होती है तो दैट वुड बी अ बेटर थिंग। लेट्स सी, टाइम विल टेल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज रैली हुई है, एक्चुअली 4-4.5% तक वो स्टॉक ऊपर गया था, बट अल्टीमेटली 2.5 to 3% के बीच में ये स्टॉक जाके सेटल हुआ है। तो देयर इज अ बिजनेस अपडेट फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बिजनेस अपडेट ये है, टोटल डिपॉजिट्स जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के वो है एट 12.04 लाख करोड़ रुपीज। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 13%, सो विच इज गुड, मतलब डबल डिजिट में डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। डोमेस्टिक कासा बुक इज एट 4.42 लाख करोड़ रुपीज। लोएस्ट इंटरेस्ट वाले ये डिपॉजिट्स होते हैं, करंट अकाउंट में तो एक पैसा नहीं दिया जाता, सेविंग अकाउंट में 3-4% का इंटरेस्ट ये देता है बैंक। तो ये अप है बाय 7.9%, नॉट वेरी गुड ग्रोथ, 7 सिंगल डिजिट में ही है ये। सो अब एडवांसेस यानी कि लोन्स के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेस, मतलब ग्लोबल बिजनेस में टोटल एडवांसेस जिसमें इंडिया भी आएगा और बाहर की कंट्रीज भी आएंगी, तो वो नंबर है 9.73 लाख करोड़ रुपीज। इट इज अप बाय 19%। सो डेफिनेटली लोन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर काफी स्ट्रांग लग रही है। डोमेस्टिक एडवांसेस, दैट इज डोमेस्टिक लोन्स आर एट 7.99 lakh crore rupees, which is up by 16.9%. And the most promising number is about domestic retail advances, यानी कि domestic retail loans are at 1.78 lakh crore rupees, which is up by 26.9% year on year. I don't know whether you are observing it or not, but IPL में भी बहुत सारी एड्स हम देख रहे हैं रिगार्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा लोन्स। कैसे, मतलब वो मूवीज के सीन्स कैप्चर हो रहे हैं ना, लगान मूवी का सीन, शोले मूवी का सीन, उस टाइप से। सो मतलब डेफिनेटली एग्रेशन इनका रिटेल लेंडिंग में काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक वैसे और एक रिपोर्ट भी निकाली है 5 PSU बैंक्स पे, मार्केट इज क्वाइट पॉजिटिव, जिसमें इंडियन बैंक भी आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, कैनरा बैंक आता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आता है। तो ये 5 बैंक्स पे शायद मार्केट इज क्वाइट पॉजिटिव। सो देयर आर वेरी, मतलब अभी जैसे बोला जा रहा है ना कि 1 लाख करोड़ के ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी अकेले पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन प्रोवाइड। सो डेफिनेटली आई थिंक अच्छे दिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये एसेट क्वालिटी मेंटेन होती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही रिपोर्ट होती है। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग वी नीड टू वॉच। There is one more company which we are going to analyze today, and that is, or news we are going to analyze, वो है टोरेंट पावर। सो टोरेंट पावर का जो स्टॉक है आज 5% से ऊपर गया था, 5%। तो ऐसा क्या हो गया, तो टोरेंट पावर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को हराया, ये न्यूज मार्केट में है। सो एक 1100 मेगावाट का जो गवर्नमेंट को सप्लाई करने वाला एक पावर, गैस बेस्ड पावर सप्लाई देना है, तो वहां पे टोरेंट पावर वाज द लोएस्ट बिडर।
मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने वहां पे बीट किया और उनको बीट किया है, ये न्यूज मार्केट में काफी फेमस हो गई। और 1.1 गीगावाट मतलब 1100 मेगावाट मतलब 1.1 गीगावाट का ये प्रोजेक्ट रहेगा। सो डेफिनेटली अ पॉजिटिव न्यूज फॉर टोरेंट पावर। बट आई थिंक मार्केट में सेंसेशन इसलिए बढ़ाया गया कि अरे देखा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को इन्होंने हरा के ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है। सो दे इट्स अ गुड न्यूज, पॉजिटिव न्यूज। अभी कभी भी कोई भी नया अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो ऑब्वियसली फ्रॉम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर गुड थिंग्स, नो डाउट अबाउट दैट। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कुछ हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ हेल्प चाहिए, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन में कुछ हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। हमारे रिलेशनशिप सेल के नंबर्स जो है वो हमारी वेबसाइट investtajna.in पे अवेलेबल है। और अगर आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट सब्सक्राइब करने हैं जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज या फिर स्टॉकोमीटर या फिर फंडोमीटर, तो investtajna.in को विजिट कीजिए। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन एंड अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो डेफिनेट जरूर विजिट कीजिएगा investtajna.in को। मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।